the next paragraph. As human knowledge expands, new skills are developed. This enables man to bring new things into use and to find it new uses to existing resources. Thus, resources are dynamic and not static. Resources value of petroleum was further enhanced with the development of technology to create many useful things, petrochemicals from it. अब ऐसा है कि जो भी हमने जो इंसान है जो कुछ सीखता है वो नई वस्तुओं को बनाने का क्या करता है, क्षमता रखता है, नई चीज़ें बनाता है, वो उन्हें यूज़ करता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चलती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ें जिसका हम निर्माण करते हैं। तो क्या है वो, एक पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक खर्चीला पदार्थ है, तो यानी कि उसके लिए पैसे यानी कि उसकी मूल्य होती है, कीमत होती है। तो यही ये बता रहा है। In fact, soil become natural resources when man planted crops on them. There may be substances in the earth that will become resources in the future, but that are not resources today. Obviously, then resources do not exist in nature as resources. They become resources when man acquires the ability to use them to his advantage. The more technological advance our culture is, the wider is the variety of natural resources put to use. अब क्या है कि जब कोई भी चीज़ का मूल्य है, जो हम ह्यूमन हैं, वो जो फसल उपजाते हैं वो क्या है, एक तरह से मिट्टी से मिलने वाली संसाधन है। और पृथ्वी में जो बहुत सारे पदार्थ मौजूद हैं, जो अभी समय है उसमें संसाधन जो बन रहे हैं, वे पदार्थ शायद कल को हो ना हो, या कल को और ज़्यादा हो। जो भी संसाधन है प्रकृति के रूप में विद्यमान अपितु संसाधन के रूप में तब ग्रहण करते हैं जब मानव उन्हें अपने लाभ के लिए इनका प्रयोग करने की योग्यता अर्जित कर लेता है। किसी भी चीज़ की खोज तब होती है जब हम उससे कुछ बना लेते हैं, वरना उस चीज़ की कीमत नहीं रहती है, यानी कि हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो हर चीज़ की कीमत तभी बढ़ती है जब आपको कोई भी चीज़ आविष्कार होगा, और ह्यूमन क्या है, आविष्कार करना जानता है। तो जो भी चीज़ें आज तक आपने देखा होगा, पहले लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, उसके बाद उन्होंने एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ करना शुरू किया, उसके बाद स्टील का बर्तन है। तो इस तरह धीरे 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 जो चीज़ें इंसान ने ढूंढा उसकी कीमत बढ़ती चली गई, यानी कि और उसकी यूजेस हुए, लोग खोजते रहे, तो हमने प्रकृति से उस चीज़ को लिया। कोई संस्कृति जितनी अधिक विकसित होगी, उन्नति करेगी, उस संस्कृति में उतनी ही विस्तृत किस्म के प्राकृतिक संसाधन प्रयोग में लाए जाएंगे। अब जैसा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंस: नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड।